नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इकॉनमी में रुपया या मनी भी उसी प्रकार पैदा किया जा सकता है या पैदा किया जाता है जिस प्रकार से कार कंपनी कार पैदा करती है, मोबाइल कंपनी मोबाइल पैदा करती है, या इवन किसान गेहूं और चावल पैदा करते हैं। क्या इसी तरह से मुद्रा भी पैदा की जा सकती है, और यदि की जाती है तो कैसे की जाती है? टेक्निकल लैंग्वेज में इस प्रक्रिया से मतलब मुद्रा पैदा करने की प्रक्रिया को क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है, साख सृजन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि साख सृजन क्या होता है। साख सृजन का मतलब होता है, क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस of lending by commercial banks to public and business, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लोगों को और व्यवसायियों को उधार देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम साख सृजन का नाम देते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साख सृजन केवल कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, बाकी किसी अन्य वित्तीय संस्थान के द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इकॉनमी में रुपया पैदा करने का काम अगर रिजर्व बैंक के अलावा और सरकार के अलावा कोई करता है तो वह है कमर्शियल बैंक। कोई दूसरी वित्तीय संस्था जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, ये लोग साख सृजन का काम नहीं करते, यानी रुपया छापने का काम नहीं करते। तो अब अगर रुपया पैदा की जाती है तो ये कैसे पैदा होती है? जैसे कार कंपनियां कार पैदा करती हैं तो जितनी कार की डिमांड आएगी उतनी कार बना दी जाएगी। मोबाइल कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, जितनी मोबाइल की डिमांड आएगी उतनी वो मैन्युफैक्चर कर देगी। यानी कि जो उत्पादन है कंपनियों का वो डिमांड पर डिपेंड करता है। क्या इसी प्रकार से इकॉनमी में मनी का उत्पादन भी लोगों की डिमांड पर डिपेंड करता है? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे, और इसे जो हमने पहले कहा कि इसे साख सृजन का नाम दिया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो ये प्रक्रिया समझने से पहले हम कुछ बातें मान लेते हैं, जिसमें पहली बात हमने मान ली है जिसको अजम्पशन कहा जाता है कि आप जहां भी रहते हैं वहां केवल एक बैंक है। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चौराहे पर जो बाजार है वहां पर केवल एक बैंक है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवसायी अपने पास किसी भी प्रकार का कैश नहीं रखता, अर्थात उसको जो भी कैश मिलता है वो उसे बैंक में जमा कर देता है, किसी के पास कोई कैश नहीं रहता। और तीसरी बात कि चूंकि एक ही बैंक है तो उसी बैंक में सभी लोगों को, चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यवसायी हो, सबके अकाउंट एक ही बैंक में है, एक ही बैंक में लोगों ने अपना अकाउंट खोल रखा है। तो अब इतनी एजम्पशन के बाद हम साख सृजन कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने पहले वीडियो में बताया है कि CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये हमने मान लिया है 10%। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब कि बैंक में जो भी डिपॉजिट होती है उसका एक निश्चित परसेंटेज में कैश रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इसके पहले के वीडियो हमने चर्चा की है। तो हमने मान लिया कि CRR 10% है। अब एक बैंक है SBI, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है मोनू, इसने मजदूरी के माध्यम से 1000 रुपए कमाया, तो ये इसके डिपॉजिट हो गई, बैंक में अकाउंट है या खोला है इसने, 1000 रुपए डिपॉजिट हो गई। अब इसका 10% CRR मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ जाता है। तो ये 100 रुपए इसमें से चले गए रिजर्व बैंक के पास, जो यहां पर डिपॉजिट हुआ। अब यहां बचा कितना? 900 रुपये। अब ये 900 रुपये क्या करेगा? बैंक जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है,
तो वह इसका सदुपयोग करेगा जिसके माध्यम से प्रॉफिट अपनी बढ़ा सके, क्योंकि जब बैंक को प्रॉफिट होगी, बिजनेस बढ़ेगा, तभी उसको ब्याज मिलेगा और फिर उस ब्याज से ही वह आपके डिपॉजिट पर ब्याज देता है। तो अब ये अपने पास कैश रखे रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये लोगों को लोन दे देगा, उस पर ब्याज मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है, रामू, उसने लोन ले लिया। अब लोन देते समय बैंक क्या करेगा? क्योंकि हम पहले मान चुके हैं कि किसी भी प्रकार का कैश कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रखता, तो बैंक जो है रामू के नाम पर एक अकाउंट खोल देगा अपने यहां, और उनके अकाउंट में बैंक अपनी तरफ से 900 रुपए जमा लिख देगा। यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जो 1000 रुपीज है ये मोनू ने जमा किया है, और ये जो 900 रुपए हैं ये रामू के खाते में बैंक ने खुद जमा किया है, क्योंकि बैंक ने उनको लोन दिया है। तो निश्चित रूप से जो लोन रामू ने लिया है वो कुछ खरीदने के लिए लिए होंगे। बैंक ने उनके अकाउंट में 900 रुपए जमा दिखा दिया और उनको एक डेबिट कार्ड दे दिया, पासबुक दे दिया। डेबिट कार्ड के माध्यम से, जैसे मान लो कि इनको फैन खरीदना है, एक फैन इनको खरीदना है, ये दुकान पर गए, वहां पर फैन लिए और डेबिट कार्ड के माध्यम से मशीन में स्वैप करके पेमेंट उसको कर दिया। इनके पास फैन आ गया और बेचने वाले को 900 रुपए मिल गए, कहीं कैश विथड्रॉल की कोई समस्या नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या कि बेसिकली ट्रांजैक्शन के बाद ये जो 900 रुपए हैं ये चले जाएंगे बिजनेसमैन के अकाउंट में। कोई मान लो कोई जी स्टोर है, जी स्टोर है इसका नाम, जहां पर इन्होंने खरीदा, तो अब ये पैसा जो है इनके खाते से इनके खाते में चला जाएगा। यहां पर जो है डिपॉजिट ये बैंक की उतनी ही रह जाएगी। तो अब यहां क्या होगा कि चूंकि 900 रुपए डिपॉजिट और बढ़ गई है, तो इसका भी 10% रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए भेजना पड़ेगा। अब टोटल डिपॉजिट बैंक अकाउंट में 1900 हो गई, 1900, तो इसका 10% यहां चला गया। अब इनके पास कितना पैसा बचा? इनके पास इसमें से 90 रुपए और चले गए, तो अब बच गया 810 रुपए। अब बैंक चूंकि उसको प्रॉफिट कमाना है तो किसी तीसरे को तलाशेगा, या कोई तीसरा बैंक में पहुंच जाए लोन लेने, उसको भी श्याम पहुंच गए, इनको भी 810 रुपए लोन दे दिया। यह भी यही प्रक्रिया होगी कि बैंक इनके अकाउंट में जमा करेगा 810 रुपए अपनी तरफ से। इनको जो भी सामान खरीदना है उसके अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। एक्स स्टोर मान लीजिए दुकान है, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बैंक की डिपॉजिट फिर बढ़ गई 810 रुपए, तो अब इसका फिर 10% यानी 81 रुपीज ये चले जाएंगे रिजर्व बैंक के पास। तो इस प्रकार से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन का काम कर रहा है। इसमें ये जो प्रक्रिया बैंक के द्वारा अपनाई जा रही कि 1000 रुपए जमा हुए, इसके माध्यम से 900 रुपए का लोन रामू को दे दिया, 810 रुपए का लोन श्याम को दे दिया, 1000 रुपए ही जमा हुए, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और ये जो पैसा जमा हुआ है 1000 रुपया, इसको कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, तो प्राइमरी डिपॉजिट वह है जो ग्राहकों के द्वारा बैंक में सीधे जमा की जाती है। लेकिन ये जो बैंक जमा कर रहा है अपनी तरफ से लोन देने के कारण दूसरे के खाते में, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट, तो ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट है इसी को वास्तव में क्रेडिट क्रिएशन का नाम दिया जाता है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट के माध्यम से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। इसमें और इसमें अंतर बहुत बड़ा है। क्या? इस 1000 रुपए पर जो प्राइमरी डिपॉजिट है उस पर
बैंक ग्राहक को इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। लेकिन ये जो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से जो पैसा बैंक ने दिया है रामू को या श्याम को, इस पर वह उनसे ब्याज वसूल करता है। ये इसमें डिफरेंस आ गया। तो यही जो है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, यही वास्तव में मनी का उत्पादन है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हम लेन देन ही तो करते हैं। अब यहां बैंक ने आपको 900 रुपए का लेन देन करवा दिया, 810 रुपए का लेन देन करवा दिया, तो ये बैंक जो है वास्तव में मनी ही तो पैदा कर रहा है, यद्यपि प्रिंटेड मनी नहीं है, केवल अकाउंट्स के माध्यम से ही सारा लेन देन हो रहा है। तो अब जैसा हमने कहा कि कार कंपनियां कार का उत्पादन तो डिमांड के आधार पर करती, क्या बैंक भी डिमांड के आधार पर मुद्रा का उत्पादन करते हैं? तो निश्चित रूप से उत्तर हाँ में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इनके पास 1000 रुपया आया है, अगर ये लोगों को लोन दें तो कैश रिजर्व के रूप में जो पैसा मेंटेन करना होगा वो अभी और लोगों को लोन दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर टोटल जो पैसा आ रहा है, अभी तक जो लोन इन्होंने दिया है वो टोटल आ रहा है 271 रुपीज, जमा हुआ है कितना? 1000। तो अभी और लोगों को ये लोन दे सकते हैं, अर्थात अगर ज्यादा लोग इनके पास लोन लेने आएंगे तो अभी और ज्यादा लोगों को ये लोन दे सकते हैं। लोन देने का मतलब कि लेन देन ज्यादा करवाना, यानी इकोनॉमी में मुद्रा पैदा करना। अगर यहां अभी 2 लोग हमने लिखा है, अगर 10 लोग आ जाए लोन लेने तो और ज्यादा लोन ये बैंक दे देगा, यानी इकोनॉमी में और ज्यादा मनी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अगर डिमांड कम हो गई, मान लीजिए कि यहीं पर आकर रुक गए, श्याम को लोन नहीं लेना है, तो बैंक केवल एक आदमी को लोन देगा, और कितने की मनी क्रिएट हुई? केवल 900 रुपए। तो इस तरह जब इकोनॉमी में मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी या बिजनेस बढ़ जाएगा तो ज्यादा लोग जाएंगे लोन के लिए बैंक के पास, और इकोनॉमी में मनी का उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर बिजनेस अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, तो ज्यादा लोग नहीं जाएंगे लोन लेने बैंक के पास, और बैंक जो है वो कम लोन देगा, तो इकोनॉमी में मनी का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में कमर्शियल बैंकों के द्वारा मनी का प्रोडक्शन किया जाता है, और अन्य वस्तुओं की तरह ही मनी का प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन मनी का ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शिथिल होगी तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी का प्रोडक्शन कम होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप फोन के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे इस पर, वो होगा मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।